हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। आप लोग हमेशा गरीब 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 कहते रहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कितने गरीब हैं। कौन ऐसा है जो बहुत अधिक गरीब है, जो सबसे अधिक गरीब है, वो अपने बारे में जाने। और अब मैं बाइबल से बताने जा रहा हूँ कि गरीबी आप अपनी तुलना कीजिए कि आप उतने गरीब हैं। ये समय है एलिया नबी का, जब परमेश्वर ने कहा एलिया नबी तो उठकर सारपत नगर को जा, वहाँ पर एक विधवा औरत के घर मैंने तेरा इंतजाम किया है भोजन का। और जब परमेश्वर का दास एलिया उसके घर गया तो एलिया जब उसके पास गया तो वो नगर के बाहर लकड़ी बीन रही है। घर में तो लकड़ी नहीं बीनी जा सकती, लकड़ी बीन रही है। वहाँ पर एलिया थका थकाया जाकर पहुँचा, बैठ गया। उससे कहता है, हे स्त्री मुझे पानी पिला। उसकी सज्जनता देखिए, वो वहाँ पर एक बार भी नहीं बोली मैं भी तो बाहरी गांव से लकड़ी बीन रही हूँ, नगर से बाहर लकड़ी बीन रही हूँ। वो गई और चल दी पानी लाने के लिए। पीछे से मेरे परमेश्वर के दास एलिया ने कहा, आते समय अपने हाथ में आधा टुकड़ा रोटी का भी ले आना। अब वो कहती है, तेरे परमेश्वर की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं, बल्कि मेरे घड़े में एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल है। अब सोच लीजिए, उसके घड़े में सिर्फ एक मुट्ठी आटा, जिसे आप मैदा कह सकते हैं, आटा कह सकते हैं, या कुछ और भी भाषा में जो भी आप कहो, या चावल खाने वाले एक मुट्ठी चावल समझ सकते हैं। एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और उसकी बात सुनिए, वो कहती है हम आज रोटी बनाएंगे और अपने बेटे के साथ खाकर मर जाएंगे। यानी उसकी आशा अब जिंदगी की नहीं है, बस ये उम्मीद है कि ये रोटी जो है वो ख़त्म होने के बाद अब उनके पास कोई भी सहारा नहीं बचेगा। और ये सच्ची बात है। अब आप तुलना कीजिए, क्या आप लोगों के घर में सिर्फ एक मुट्ठी मैदा है? अब आप तुलना कीजिए, क्या आपके घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल है? अब आप तुलना कीजिए, क्या आपके घर में बस एक मुट्ठी आटा के अलावा कुछ नहीं है? घड़े में एक मुट्ठी आटा के अलावा कुछ नहीं है, और ये भी नहीं कि बाजार से ला सके। उस समय अकाल पड़ा हुआ है। आप तो अगर ख़त्म भी हो रहा होगा तब बाजार से ला सकते हैं, उस समय वो भी नहीं था। तो कौन गरीब है, वो या आप? लेकिन आपने गरीब 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 कहकर एक अपना एक ऐसी उच्चारण की ये शब्द बना लिया है कि ये शब्द सबसे अच्छा है। कौन है भैया गरीब है? कौन है गरीब है? अरे प्रभु में अगर आप हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप जीवित हैं। प्रभु में हैं, आप जीवित हैं और प्रभु आपके साथ है तो आप धनवान हैं। उस बहन ने लौट कर फिर नहीं कहा कि मैं तेरे लिए नहीं दूंगी। वो जाकर उसके लिए एक रोटी बनाती है। और मेरे परमेश्वर का कर्म देखिए, उस पर 3.5 साल तक अकाल रहा और उसके घड़े से वो एक मुट्ठी आटा खत्म ही नहीं हुआ। हालेलुया। आप लोग अगर अपनी गरीबी 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 कह के परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो ये आपकी खुद की कमी है। परमेश्वर आपसे लेना नहीं चाहता, बल्कि वो आपको, आपके हृदय को देखता है कि आप किस तरीके से उसको करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब आपका रो रहा है आप उसे बिस्किट दिलाते हैं, और बिस्किट दिलाने के बाद उस बिस्किट का पैकेट खोलकर आप जब उसे दें और उसमें से वो एक छोटा टुकड़ा आपके मुंह में दे तो आपको बहुत खुशी होती है। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर को कुछ देते हैं वो आपको और खुश होकर देता है। सो मेरे अजीजों, इस बात के द्वारा आप लोग परमेश्वर में बढ़िए और प्रभु के लिए सोचिए कि प्रभु हमें क्या नहीं दे सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।